तुषार शर्मा मॉडल, जो सुपर मॉडल, जो पुणे मिस पुणे रह चुकी है, उसके बारे में आज की स्टोरी है। तुषार शर्मा जो एक फॉर्मल मॉडल, पेजेंट, मिस पेजेंट बनी हुई थी पुणे में, और एक एमबीए ग्रेजुएट है। उनका डेड बॉडी मिला भोपाल में, जो उनके ससुराल में भोपाल में, मई 12 2026 को। वो भी उनकी शादी के कुछ ही महीने के बाद। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद डाउरी प्रॉब्लम की वजह से उनको मारा गया है। उनके हस्बैंड का नाम है समर्थ सिंह, जो मदर इन लॉ है उनका नाम है गिरिवाला सिंह। पुलिस को लग रहा है ये जो चीजें मर्डर हुई है वो डाउरी के लिए मेंटल हरास दिया गया है, जो नॉर्मल बताया जा रहा है। मैं तो इस संदर्भ में भरोसा ही नहीं करता कि लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी बड़ी अच्छी लेवल पे पहुंच चुकी है, उसके बाद डाउरी और इसी जगह होता होगा। इंटरनल मैटर आना बाकी है, अभी आगे आगे जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं बताता जाऊंगा। तो केस ये है। तो अब जब ये सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे एक साइड से ट्विसा के साइड से उसकी फैमिली वालों ने ये बोला है, जो एज इट इज हर कोई बोलता है, तो इनकी तरफ से, उनकी सास की तरफ से बोल रहा है कि उसको प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम था, बच्चा नहीं हो पा रहा था, मे भी कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके दिमाग जो है घूम रहा था और वो इंपल्सिव बिहेवियर दिखा रही थी बीच बीच में। और ये एक हाई प्रोफाइल केस है, एक सुपर मॉडल, एक मॉडल, ऑब्वियसली एक आम आदमी के लिए तो कुछ होगा नहीं। जैसे ही मॉडल का नाम आया, एक एसआईटी टीम का गठन किया गया पुलिस की तरफ से और छानबीन हुआ। तो इसी छानबीन से बचने के लिए उसकी जो हस्बैंड है वो भाग खड़ा रहा, जो नॉर्मल बात है, कोई पुलिस वाले तो अच्छे से बात करेंगे नहीं, बदतमीजी से बात करेंगे, इज्जतदार आदमी होगा इसलिए निकल गया। अब पता नहीं जो भी हुआ होगा, वट। पुलिस ने उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिया है, उनके ऊपर फंड कि इतना जो भी उनको पकड़ाएगा इतना पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड। और तीसरी बात, उनको रेड कर्नर नोटिस जारी कर दिया है। ये केस इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है, इसके पीछे रीजन ये है। ट्विसा जो है वो पुणे का फॉर्मर विनर है, मिस पुणे रह चुकी हैं, एक अच्छी नामी गामी पर्सनैलिटी है। उनकी जो मदर इन लॉ है वो रिटायर्ड जज है, जो गिरिवाला सिंह है वो रिटायर्ड जज है, उनको कानून के दांव पे सब पता है। और उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से कहीं एलिगेशन को ढक ना दिया जाए, इसलिए सोशल मीडिया दोनों पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट ट्विसा के हस्बैंड के साथ है, तो एक पार्ट ट्विसा की फैमिली के साथ है। कोर्ट में कुछ प्रूव अब तक हुआ नहीं, सारे हवा हवा बात चल रहा है, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ट्विसा शर्मा का जो फिलहाल जो है एक्टिव इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रहा है आज की डेट में। सीसीटीवी फुटेज में ये पता चल रहा है कि ट्विसा जो है टेरेस में खुद अकेली चल रही है, घूम रही है, नॉर्मल है। ये चेक कर रहा है पुलिस, जब ट्विसा वहां पे हिल रही थी या घूम रही थी उस टाइम बाकी घर में कौन कौन था, कहीं ये सुइसाइड है या फिर किसने धक्का दे दिया हो, कुछ ऐसा हुआ है, ये भी चेक कर रहे हैं वो लोग। ट्विसा की जो फैमिली है, जो मदर साइड है, वो क्या बोल रहे हैं कि ये चीज आप पोस्टमार्टम करा के मुझे रिपोर्ट दो। उनको शक है कहीं उसको जबरदस्ती मार ना दिया गया, क्योंकि ट्विसा की बॉडी में इंजरी मार्क्स भी काफी सारे हैं, जो ये इंडिकेट करता है शायद उसके साथ मारपीट हुआ हो या कोई भी ऐसे वायलेंस हुआ हो जिसकी वजह से ये मार्क आए। बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस है जो मिस है। एक पोस्टमार्टम से जब पता नहीं चल रहा है, उन्होंने सेकंड पोस्टमार्टम के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है और एक दोबारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का डिमांड करा जा रहा है उसकी मदर साइड से। बट उनकी जो जज सास है वो क्या बोल रही हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब थी, कंटिन्यूअसली वो मेडिसिन ले रही थी। तो इन्होंने देखा उसको बार बार माइंडली प्रेशर है और वो दवाइयां खा रही है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये जरूर ऐसी दवाइयां खा रही है जो उसके दिमाग को कंट्रोल कर सके। और वो इमोशनल बहुत स्ट्रगल था, मे भी उसके साथ कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट कुछ भी हुआ हो, उनकी जो जज है, जो सास है गिरिवाला सिंह, उनके हिसाब से। बट ये बातें कोई भी माँ बाप नहीं मानेगा। वैसे उसके तीसा की जो मदर है, उनकी फैमिली साइड ये चीजों को नहीं मान रहे, तो इसलिए वो लोग सेकंड सीबीआई जांच करने के लिए बोल रहे हैं और सेकंड टाइम वो पोस्टमार्टम करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। और ये केस इसीलिए ज्यादा पेचीदा हो रहा है क्योंकि जो ट्विसा है वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, एक अच्छी मॉडल है और नामी ग्रामी फैमिली से है। उनके मदर इन लॉ जज रह चुकी है, रिटायर्ड जज, वो अपने इन्फ्लुएंस से काफी सारी चीजें कर सकते हैं। उनको खुद उनको खुद पता होगा कहाँ कहाँ कैसे इंसिडेंट को इंसिडेंट में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि वो पुरानी चावल है। और जो लोग ट्विसा को सपोर्ट करते हैं वो कह रहे हैं कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उसकी जो ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये बंदा भागा है, क्यों भागा ये भी नहीं पता उसका हस्बैंड, पुलिस के डर से या सच्चाई पकड़ जाने से। इन सब से ये पता चलता है या फिर ट्विसा मेंटली हरास थी, वो खुद जान दे दी, या फिर उसके मदर इन लॉ ने अपने कुछ कंस्पिरेसी करके उसको धक्का दे दिया, मार दिया हो, या फिर इसका कुछ क्रिमिनल एंगल हो जो समझ में नहीं आ रहा है उसके बारे में। क्योंकि जज भी है, ये सारे जाने पहचाने लोग हैं, बड़े इन्फ्लुएंस लोग हैं, तो हो सकता है ये भी कर दिया हो। बाकी आप और हम दोनों बाद में देखेंगे इसका क्या स्टोरी है। काफी मेजर चीजें चल रहा था, इसलिए मैं दोबारा इसको ये वीडियो अभी बनाना पड़ा, क्योंकि कहीं नेक्स्ट टाइम देखेंगे क्या होता है। जब इसकी कंक्लूजन आएगा तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के बताऊंगा। धन्यवाद।